ये बहुत ही फनी मूवी है। अगर आपका मूड ऑफ है तो इस मूवी को आप एक बार जरूर देखें, और अगर आप जॉन सीना के फैन हैं तब तो इस मूवी को पक्का ही देखें। मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं एमिली और मार्कस अपने वेकेशन को एंजॉय करने मेक्सिको गए हैं। मार्कस एक बहुत ही सीधा और डाउन टू अर्थ आदमी है और उनकी फैमिली मार्कस को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती। एमिली और मार्कस जब होटल की तरफ जा रहे होते हैं, रास्ते में रॉन और कायला दिखते हैं जो एक जेट स्की पर एंजॉय कर रहे थे। मार्कस को ये सब करना बेवकूफी लगती है। वहीं एमिली कहती है कि ये तो मुझे बहुत ही पसंद है और ये हमें भी ट्राई करना चाहिए। मार्कस ने एक होटल में एमिली के लिए सरप्राइज प्लान किया होता है, जिसके लिए होटल के स्टाफ को पहले से ही कह के एक रूम स्पेशली सजाने के लिए कहा गया था। होटल का मैनेजर मुरलियो एमिली को पहले ही सरप्राइज का हिंट देने लगता है। इस पर मार्कस कहता है कि चुप हो जाओ, ये सब उसे पता चल जाएगा। फिर एमिली को रूम तक ले जाकर जैसे ही वो लोग दरवाजा ओपन करते हैं, अंदर का नजारा देख के सब शॉक हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उस रूम में सुनामी आई थी और ऐसा इस वजह से हुआ था कि वहाँ की टंकी लीकेज हो गई थी। मुरलियो मार्कस को कहता है कि हम न्यू रूम दे देंगे इस होटल में। फिर उस होटल में रूम नहीं होने की वजह से मुरलियो अगल बगल के होटल में सर्च करता है और वहाँ भी रूम नहीं मिलती है, न ही कहीं आसपास में कोई और रूम मिलती है। अभी मार्कस और मुरलियो के बीच बहस चल ही रही होती है, तभी वहाँ रॉन और कायला आ जाते हैं और वो मुरलियो को बताते हैं कि उनकी जेट स्की डूब गई है और जहाँ पर डूबी थी वहाँ की फोटो एमिली खींचकर मुरलियो को दिखाती है। मार्कस को गुस्सा आता है। मार्कस और मुरलियो के बीच में पहले से ही बहस चल रही थी, उनके बीच में कायला और रॉन ने इंटरप्ट कर दिया। कायला कहती है कि कोई बात नहीं, तुम दोनों अपना मैटर सॉल्व कर लो, हम लोग तब तक यहीं पर वेट करते हैं। और बातों बातों में ही मुरलियो एमिली को बता देता है कि मार्कस उसे प्रपोज करने वाला है। मार्कस का प्लान वहीं पे खराब हो जाता है, इसलिए वो एमिली को वहीं पे प्रपोज करता है। रॉन और कायला ये सब देख रहे होते हैं और वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, जैसे कोई उनका अपना दोस्त हो। जब उन्हें पता चलता है कि उनके पास रूम नहीं है तो रॉन उन्हें अपने घर ले जाने की जिद करता है। वो लोग नहीं चाहते लेकिन फिर भी चले जाते हैं। रॉन और कायला का घर बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए एमिली उनसे पूछती है कि वो दोनों क्या करते हैं। रॉन और कायला एमिली और मार्कस को अपने घर लाके इतने खुश होते हैं जैसे कि उनका कोई खास मेहमान आया हो। कायला बताती है कि वो एक डॉक्टर के लिए काम करती है और रॉन पार्क रेंजर है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा पैसे कमाते हैं। उसके बाद एमिली कहती है कि एमिली और मार्कस दोनों ही सेम कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं। रॉन ने जो ड्रिंक एमिली और मार्कस को दी थी उसमें नमक की जगह उन्होंने कोकेन मिला दिया था। मार्कस उनके ऊपर चिल्लाने लगता है कि उन्होंने कभी ड्रग नहीं किया और न ही वो लोग करना चाहते थे। फिर रॉन और कायला हंसने लगते हैं। उनको लगता है कि ड्रग करना तो नॉर्मल सी ही बात है और वेकेशन पर तो पक्का ही सब करते ही होंगे। मार्कस का पूरे दिन का प्लान फिक्स होता है, इसलिए शाम को 4 बजे उन दोनों को वेल देखने जाना होता है। कायला और रॉन कहते हैं कि ये प्लान अच्छा है और हम भी तुम्हारे साथ ही चलते हैं, और वो दोनों भी तैयार होकर मार्कस और एमिली के साथ निकल जाते हैं। जिस बोट पर मार्कस जाने वाला था वहाँ पर लोग बहुत ही ठूस ठूस कर भरे हुए थे। ये देखकर रॉन कहता है कि तुम दोनों हमारे बोट पर हमारे साथ चलो। उनके पास एक प्राइवेट बोट होती है। बोट देख के एमिली बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही मस्त बोट थी, लेकिन मार्कस को ये ठीक नहीं लगता कि 2 स्ट्रेंजर इतनी आसानी से अपना सब कुछ शेयर करने के लिए तैयार हो गए हैं और खुश तो इतने हो रहे हैं कि जैसे उन दोनों की वजह से उन्हें कितनी ही खुशी हो रही हो। एमिली कहती है कि कुछ भी वजह हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस उस बोट पर जाना है। मार्कस कहता है कि ओके, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद वो लोग बोट पर समुद्र के बीच में एंजॉय करते हैं। कायला एमिली को कंपनी देती है। रॉन मार्कस को बोट ड्राइव करना सिखाता है। मार्कस ने कभी बोट नहीं चलाई होती, इसलिए उसे डर लग रहा होता है। रॉन उसे अपना सनग्लासेस देता है और कहता है कि तुम अब से कैप्टन हो इस बोट के, और बोट उसके हवाले कर कहीं चला जाता है। मार्कस बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार बोट चलाई होती है, लेकिन उसकी थोड़ी सी गलती से बोट जाकर एक पत्थर के ऊपर चढ़ जाती है और उसके बाद बोट पलट जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं उन्हें एक रेस्क्यू प्लेन ने आकर बचा लिया है। मार्कस रॉन को सॉरी बोलता है क्योंकि उसने उसकी बोट का एक्सीडेंट करा दिया। इस वजह से मार्कस बहुत ही दुखी है, लेकिन रॉन उस पर हंसने लगता है और कहता है ये तो हमारे लिए फन था और हम दोनों को बहुत मजा आया, इसलिए सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो लोग एक बार में जाते हैं और वहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं। अगले दिन फिर उसी तरह मस्ती चलती रहती है और सुबह से शाम तक वो चारों फुल एंजॉय करते हैं, रेसलिंग देखते हैं, पब में डांस करते हैं और फाइनली मार्कस भी जेट स्की पर राइड करता है, जो कि उसे एक टाइम पर बेवकूफी लग रही थी। रात को एमिली और कायला बात कर रहे होते हैं। कायला एमिली को बताती है कि रॉन एक सनकी आदमी है और उसके पास एक गन है और मैं उसकी प्रिजनर हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। ये सुनकर एमिली डर जाती है
तो लेकिन तभी कायला हंसने लगती है और कहती है कि ये तो मैं मजाक कर रही थी। कायला एमिली को बताती है कि कायला को एक बच्चा चाहिए, लेकिन 7 साल हो गए और उन्हें कोई बच्चा नहीं है। मार्कस और रॉन भी साथ बैठे होते हैं। रॉन मार्कस के फोरहेड पर किस करता है और उसे सलाम कहता है, क्योंकि वो जब आर्मी में था तो उसने सालों तक सऊदी और कुवैत में ड्यूटी की थी और ये उनका ट्रेडिशन है। तभी मार्कस एक गन निकालता है जो कि उसकी आर्मी गन थी। वो मार्कस के सिर पर बोतल रखकर उस पर निशाना लगाता है। उसके बाद वो मार्कस को कहता है कि ये लो अब तुम्हारी बारी। लेकिन मार्कस ने कभी गन देखा ही नहीं होता, चलाना तो दूर की बात है। लेकिन रॉन के कहने पर वो डर जाता है और गन ले लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉन के सर पर पट्टी बंधी हुई है जिसमें से बहुत सारा खून निकल रहा होता है। लेकिन रॉन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, और ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मार्कस और एमिली फिर से अपनी फैमिली की बातें करने लगते हैं। मार्कस और एमिली की फैमिली एक जैसी नहीं होती, इसलिए उन्हें लगता है कि शादी में बहुत सी दिक्कतें आएंगी। रॉन कहता है कि तुम अभी शादी कर लो, आज ही शादी कर लो और चलो बहुत ही मजा आएगा। और वहीं पर एक आदमी बुलाकर वो दोनों मैक्सिकन ट्रेडिशन से उन दोनों की शादी करवाने लगते हैं। पादरी भी अजीब सा होता है जो कुछ अपने आप में ही बड़बड़ाता है। उसके बाद ताली बजाकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कायला चिल्लाती है कि तुम दोनों की शादी हो गई और वहाँ सब सेलिब्रेट करने लगते हैं। उसके बाद चारों शैंपेन पीते हैं। खुशी के मारे रॉन उस पहाड़ी पर से कूद जाता है। उसके बाद कायला भी कूद जाती है और फिर एमिली भी। मार्कस कहता है कि वो नहीं जाएगा, उसको डर लग रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो हिम्मत करके वहाँ से कूद जाता है। जब चारों वापस अपने घर पहुँचते हैं, काफी पी चुके होते हैं और नशे में उन्हें सुबह तक कुछ भी याद नहीं होता कि किसने क्या किया। मार्कस तो सबसे पहले ही बेहोश हो गया था, इसलिए उसे कुछ ज्यादा याद नहीं होता कि वो एमिली के साथ था या कायला के। उसे गलतफहमी हो रही थी कि वो कायला के साथ था। सुबह उन्हें जाना होता है, लेकिन सुबह तक उन दोनों का हैंगओवर ही नहीं उतरा होता। उसी हालत में दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वहाँ पहले से ही रॉन और कायला थे जो लंच कर रहे थे। रॉन फिर से मार्कस को ड्रग ऑफर करता है, लेकिन मार्कस कहता है कि नहीं, मुझे जाना है। रॉन कुछ भी खाता पीता है वो उसे ड्रग ही कहता है, जिससे मार्कस बहुत ही ज्यादा इरिटेट होता था। रॉन मार्कस को अपना विजिटिंग कार्ड देता है जिससे वो फिर से उससे कांटेक्ट कर सके। एमिली और मार्कस ने इस हफ्ते बहुत कुछ ऐसा किया था जो नॉर्मली वो लोग नहीं करते, और मार्कस इस वजह से भी परेशान था कि उसे याद ही नहीं था कि वो रात में कहाँ था। वो सोच रहा था हो सकता है रॉन या एमिली को याद हो या फिर कायला को। वो उन सबसे इशारों में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन पूछ नहीं पाता। मार्कस उन दोनों को बाय करता है और वहाँ से निकल जाता है। मार्कस एमिली से पूछता है कि तुमने ये क्यों कहा कि हम फिर मिलेंगे, हम कहाँ ऐसे दोस्तों से फिर मिलने वाले हैं। एमिली कहती है ये तो एक फेयरवेल है, लोग जाते वक्त कहते हैं, इसलिए मैंने भी कह दिया। उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 7 मंथ बाद। मार्कस अपने ऑफिस में काम कर रहा था। उसे एक आदमी आकर बताता है कि 2 वर्कर्स बाहर लड़ाई कर रहे हैं। मार्कस जाकर उनको समझाता है कि सिर्फ एक क्रेन के लिए तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, वो एक मामूली सा क्रेन ही तो है। उसका वर्कर कहता है कि वो मामूली नहीं है, वो स्पेशल है, क्योंकि उसमें मार्कस की वेडिंग सूट टंगी हुई थी। ये उनका तरीका था मार्कस को वेडिंग गिफ्ट देने का। इसके लिए मार्कस सबको थैंक यू कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमिली की फैमिली ने प्री वेडिंग पार्टी दी है। उसके बाद पूरे वीक वेडिंग की फंक्शन चलेंगी। एमिली के डैड और भाई बहुत ही रिच और स्मार्ट होते हैं, जो मार्कस और उसकी फैमिली को पसंद नहीं करते। एमिली की एक दादी है जो हमेशा बीमार रहती हैं और किसी से कोई बात नहीं करती, कुछ भी बोलती नहीं। एमिली के डैड मार्कस के काम से खुश नहीं होते। उन्हें लगता है कि वो ज्यादा नहीं कमाता और इसलिए हमारी बेटी के लायक नहीं है, और उसके पेरेंट्स भी उनकी तरह शान शौकत वाले नहीं थे। मार्कस के पेरेंट्स भी एमिली की फैमिली से खुश नहीं होते और ना ही उन्होंने अपनी तरफ से किसी को इन्वाइट किया था, बस वो यहाँ मार्कस की खुशी के लिए आए थे। उसके बाद एमिली का भाई आकर मार्कस को मिलता है जिसका नाम गेब है। वो मार्कस को अपने एक दोस्त से मिलाता है जो वहाँ बेस्टमैन बनने के लिए आया था। गेब कहता है कि तुम्हारे तो कोई दोस्त ही नहीं होंगे, इसलिए ये काम हमें ही करना पड़ेगा। तभी वहाँ एंट्री होती है रॉन की, जो एमिली की बाउंड्री तोड़कर सीधे ही इवेंट में घुस जाते हैं। रॉन और एमिली वैसे तो वहाँ मार्कस को अपना न्यू नंबर देने आए होते हैं, लेकिन उन्हें जब पता चलता है कि उन दोनों की शादी हो रही है और उन दोनों ने उन्हें इनवाइट नहीं किया, इस पर वो दोनों गुस्सा होते हैं कि तुमने तो हमें बेस्ट फ्रेंड कहा था और अपनी शादी में ही नहीं बुलाया। रॉन कहता है कि लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों बहुत अच्छे टाइम से आए हैं और हम दोनों शादी में रहेंगे। रॉन कहता है कि वो मार्कस का बेस्ट मैन बनना चाहता है, लेकिन एमिली कहती है कि बेस्ट मैन तो गिब बनेगा, जो एमिली का भाई है। एमिली और मार्कस चाहते हैं कि वो दोनों शादी में नहीं रुकें, क्योंकि उन्हें पता है कि वो दोनों कितने खुरपात हैं। मार्कस और एमिली जानते हैं कि वो दोनों कितने मस्तीखोर हैं और यहाँ रुके तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर कर देंगे, जिससे वेडिंग खराब हो सकती है। वो अभी दोनों को भगा ही रहे होते हैं, तब तक एमिली के डैड वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। रॉन भी पहले आर्मी में था, इसलिए दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है
रॉन और एमिली का नेचर ही ऐसा होता है कि वो इजीली किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं और बहुत ही इजीली सब जगह घुल मिल जाते हैं। एमिली के डैड रॉन को उनका प्राइवेट रूम दे देते हैं जो स्पेशली मार्कस और एमिली के लिए रखा गया था। रॉन और कायला को पार्टी में मिलता जुलता देख और घूमता देख मार्कस को टेंशन होने लगती है कि अगर किसी को वेकेशन पर उन्होंने जो जो किया उसके बारे में पता चल गया तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए दोनों स्पेशली उन दोनों को समझाते हैं, हमने वेकेशन पे जो भी कुछ किया उसके बारे में तुम किसी को मत बताना, ये हम लोगों के बीच सीक्रेट रहेगी। रॉन कहता है कि वेकेशन की हर बात मैं नहीं छुपा सकता। रॉन कहता है कि वेकेशन पे ऐसा कुछ हुआ था जो मैं किसी से नहीं छुपा सकता और वो बात सबको बताना बहुत ही जरूरी है क्योंकि एमिली मॉम बनने वाली है और वो दोनों बहुत ही खुश हैं। रॉन कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, इसके लिए तुम्हें स्पेशल थैंक यू कहना चाहता हूँ। मार्कस पूछता है कि कहना क्या चाहते हो, मैंने क्या किया? तभी एमिली के डैड वहाँ आ जाते हैं और बात यहीं पर खत्म हो जाती है। अगले दिन एमिली की फैमिली फॉक्स चेसिंग पर जारी होती है। एमिली रॉन को बताती है कि फॉक्स का शिकार नहीं करना, हमें बस उन्हें चेस करना है। रास्ते में एमिली के डैड मार्कस की थोड़ी सी इंसल्ट करते हैं जो सुनकर रॉन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि हम अलग चलते हैं और हम दोनों फॉक्स को खोज कर दिखाएंगे। रॉन को आगे चलकर जंगल के पेड़ पर रेंडियर मॉस मिलता है जो एक हरी तरह की काई होती है जो रॉन खुद भी खाता है और मार्कस को भी खिला देता है। उसे कहता है कि ये सुपर फूड है। रॉन जंगल का रेंजर है इसलिए उसे कई तरह के जंगल में मिलने वाले घास और काई के बारे में पता है जो बहुत ही अच्छे होते हैं और हेल्दी होते हैं। उसके बाद वो आगे चलते हैं। आगे हरी घास मिलती है जो रॉन खुद भी खाता है और मार्कस को भी देता है। फिर कुछ आगे चलने के बाद उसे छोटे छोटे मशरूम मिलते हैं जिसे वो मार्कस को देता है और मार्कस कुछ सोचे बिना उसे खा जाता है। रॉन कहता है ये ड्रग की तरह काम करता है, अगर तुमने खा लिया तो समझो हो गया कल्याण। उसके बाद रॉन भी खा लेता है और दोनों को सब कुछ पर्पल और रेड में दिखने लगता है और सब कुछ घूमता हुआ नजर आने लगता है। नशे में दोनों जंगल में यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं। आगे चलकर उन्हें एक फॉक्स दिखती है। रॉन कहता है कि तुम हिलना मत और मैं कुछ करता हूँ, लेकिन रॉन के हिलते ही फॉक्स मार्कस के ऊपर अटैक कर देती है। रॉन कुछ नहीं करता और वहाँ खड़ा होकर चुपचाप देख रहा होता है। जब मार्कस चाकू से फॉक्स को मारने की कोशिश करता है तो रॉन उसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि वहाँ एमिली की सारी फैमिली आ चुकी थी और वो फॉक्स नहीं एमिली के डैड का कुत्ता था जिसे मार्कस नशे में फॉक्स समझ रहा था। सच में ये मूवी बहुत ही फनी है। एमिली के डैड मार्कस से बात करने आते हैं। मार्कस को नशे में उसके ससुर जी सर्कस के जोकर लगते हैं और मार्कस अपने ससुर जी को जोकर कहता है और हंसने लगता है। रॉन वहाँ कंडीशन संभाल लेता है और उन्हें थोड़ा सा मस्का मार देता है जिससे मार्कस के ससुर जी खुश होकर चले जाते हैं। अगले दिन मार्कस रॉन से पूछता है कि तुम कैसे आदमी हो यार, जब लोग आराम से होते हैं तब तुम उधम मचाते हो और जब लोग टेंशन में होते हैं तुम इतनी शांति से कंडीशन को हैंडल कर लेते हो। तभी वहाँ एमिली का भाई आता है और मार्कस से वो वेडिंग रिंग मांगता है जो एमिली के डैड ने मार्कस को वेडिंग सेरेमनी के लिए दिए थे। वो रिंग्स उनकी पुश्तैनी रिंग थी, लेकिन मार्कस कहता है कि मैं नहीं दूंगा क्योंकि मेरा न्यू बेस्ट मैन रॉन है और वो रॉन को उसके सामने वो रिंग दे देता है। गेब वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। गेब के जाने के बाद मार्कस रॉन से रिंग वापस मांगता है, लेकिन रॉन कहता है कि मैं बेस्ट मैन हूँ और इसे मैं रखूंगा, तुम रिंग की चिंता मत करना। लेकिन रॉन की हरकतों को देख के मार्कस को चिंता तो होगी ही। अगले दिन गोल्फ खेलने का प्लान होता है जहाँ रॉन एमिली के भाई से बेट लगा लेता है और रॉन थोड़ी थोड़ी करके अपने सारे पैसे हार जाता है। मार्कस पूछता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? रॉन कहता है कि उसने उसकी वेडिंग रिंग बेच दी है। ये सुनकर मार्कस बहुत परेशान हो जाता है और दूसरी तरफ कायला और बाकी लेडीज पा ले रही होती हैं। कायला की हरकतों से एमिली भी परेशान होती है। रॉन सारे पैसे हार चुका है। गेब कहता है कि लास्ट बेट लगाते हैं, अगर तुम जीते तो मेरी फरारी तुम्हारी होगी, अगर हम जीते तो उसकी कीमत तुम्हें देनी पड़ेगी जो कि $45,000 है। सामने एक गोल दिखता है। रॉन कहता है कि मैं 7th नंबर की बॉल जिस पे 2 पिंक डॉट है वो मैं 18th गोल में डाल दूंगा। गेब तैयार हो जाता है क्योंकि सामने दिख रही गोल 7th गोल होती है। 18th गोल होती है वहाँ से लगभग 375 यार्ड्स दूर। मार्कस कहता है ये तो नहीं हो सकता, मैं ये नहीं देख सकता और वहाँ से चला जाता है। रॉन बहुत जोरदार शॉट मारता है। गेब वहाँ जाकर खुश हो जाता है क्योंकि बॉल गोल के आसपास भी नहीं दिखती। रॉन कहता है कि तुम एक बार कप में तो चेक करो। उसके बाद गेब देखता है कि उसकी 7 नंबर वाली बॉल कप में ही है। मार्कस कहता है कि तुमने ऐसा कैसे कर लिया? रॉन उसे बताता है कि वो आर्मी में था और वहाँ उसने बहुत बार गोल्फ खेली है और वो हार भी इसीलिए रहा था कि उसे बड़ी बाजी जीतने का इंतजार था। मार्कस कहता है कि ये तो चीटिंग हुई। रॉन कहता है लेकिन मैंने तो गेम खेलकर वो बेट जीती है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं ये कार उसे लौटा दूंगा और मुझे ये कार नहीं चाहिए थी।
उसके बाद दोनों वेडिंग रिंग को लेने वापस जाते हैं। रिंग वापस लेकर मार्कस रॉन को डांट रहा होता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती की थी, जिसकी वजह से उसकी सारी वेडिंग खराब हो सकती थी। तभी मार्कस के ऊपर एक कौवा शिट करने वाला होता है। रॉन उसे थोड़ा सा धक्का देता है जिससे उसकी शूज बच सके, लेकिन धक्का लगने की वजह से रिंग्स मार्कस के हाथ से नाली में गिर जाती है। उसके बाद मार्कस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो रॉन का गला दबाने लगता है और उसके कहने के बाद भी वो रुकता नहीं। रॉन को लगता है कि उसका आखिरी वक्त आ गया है, इसलिए उसे बता देना चाहिए कि वो मार्कस की वजह से बाप बनने वाला है, जिसके लिए वो मार्कस को थैंक यू बोलता है। ये सुनने के बाद मार्कस उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है और रॉन वहीं पर बेहोश हो जाता है। रात को स्पीच फंक्शन में मार्कस एमिली से मिलता है और उससे बात करने की कोशिश करता है कि उसे कुछ भी याद है कि क्या हुआ था मेक्सिको में। एमिली कहती है कि वो सब जानती है क्योंकि वो वही थी। उसी वक्त रॉन और कायला स्टेज पर आते हैं स्पीच देने के लिए। रॉन ने मार्कस के ऑफिस में काम करने वाले वर्कर्स को शादी में इनवाइट कर दिया था, जबकि मार्कस ने अपनी तरफ से किसी को भी इनवाइट नहीं किया था ताकि एमिली की डैड को बुरा न लगे। रॉन और कायला स्टेज पर आकर अपने बच्चे के होने के लिए मार्कस को थैंक यू बोलते हैं। तभी मार्कस बीच में इंटरप्ट करता है और कहता है कि बच्चा मेरा है। सब ये बात सुनकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन कायला कहती है कि नहीं, ये बच्चा तो मेरा और रॉन का है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि हमें ये पता चला कि ये बेबी बॉय है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि इसका नाम हम तुम्हारे नाम पे मार्कस रखेंगे। रॉन वहाँ बताता है कि उसे कोई फिजिकल प्रॉब्लम थी, इसलिए उसके बच्चे नहीं थे, लेकिन जिस दिन मार्कस की शादी हुई वो खुशी के मारे पहाड़ी से कूद गया, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम उसकी ठीक हो गई और आज उसको ये दिन देखने का मौका मार्कस की वजह से मिला है। उसके बाद एमिली की डैड और एमिली के भाई मार्कस को खरी खोटी सुनाते हैं, जिसकी वजह से मार्कस को गुस्सा आ जाता है और वो एमिली के भाई को एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। एमिली की डैड मार्कस से वेडिंग रिंग वापस मांगते हैं। मार्कस कहता है कि वो रिंग मेरे पास नहीं है बल्कि नाली में है और वहाँ से चला जाता है। एमिली के डैड और मार्कस के वर्कर्स आपस में फाइट करने लगते हैं। एमिली मार्कस को रोकने की कोशिश करती है। तभी एमिली देखती है कि कायला उसकी दादी को ड्रग दे रही है। एमिली कायला को डांटती है और वहाँ से भगा देती है। कायला कहती है कि वो ड्रग नहीं है, होम्योपैथिक दवा है जो उनके दर्द में काम आएगी। मार्कस रॉन से कहता है कि हम फ्रेंड्स नहीं हैं, बस वेकेशन फ्रेंड्स हैं, इसलिए अब यहाँ से जाओ। कायला और रॉन बहुत दुखी होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मार्कस वापस अपने घर होता है, तब वहाँ उसके वर्कर्स आते हैं जो मार्कस के ससुर के साथ होते हैं। एमिली के डैड मार्कस को कहते हैं कि ये आर्मी का ट्रेडिशन है कि वेडिंग में पंच मारने वाला इंसान ड्रिंक खरीद के देता है, इसलिए वो सब ड्रिंक कर रहे थे। जहाँ एमिली के डैड को ये पता चला था कि मार्कस अपने सारे वर्कर्स को अपने पॉकेट से पे करता है और वो बहुत ही अच्छा आदमी है, इसलिए जो भी हुआ उसके बाद भी एमिली के डैड मार्कस और एमिली की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन एमिली और मार्कस शादी के लिए तैयार होकर बैठे होते हैं। एमिली की दादी उसे कहती है कायला की दवाओं की वजह से उसकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हुई है। कायला ने एमिली के लिए एक गिफ्ट दिया था जो उसकी दादी लाकर उसे देती है। उसमें एक लेटर होता है जिसमें कायला ने एमिली को अपना सिस्टर कहा था और उसे गिफ्ट में उनकी वो वेडिंग रिंग दी थी जो नाली में गिर गई थी। ये देखकर मार्कस और एमिली शादी से पहले भागते हुए पूरे शहर में रॉन और कायला को खोजते हैं और काफी देर के बाद उन्हें एक रेस्टोरेंट के बाहर रॉन की कार दिखती है। मार्कस और एमिली उन दोनों को सॉरी कहते हैं। कायला कहती है कि वो उनकी वेडिंग में आएगी, लेकिन एक शर्त पे, एमिली को उन दोनों की वेडिंग में आना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं रॉन और कायला वहीं जाकर शादी करते हैं जहां पर मार्कस और एमिली ने पहली शादी की थी। वहां एमिली और रॉन की फैमिली भी होती है और कायला का बेबी भी होता है जिसका नाम मार्कस है। चारों मिलकर फिर से एक साथ उस पहाड़ी पर से जंप करते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।